कहानी लिन परिवार के बड़े मेन हॉल के अंदर शुरू होती है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर ठंडे फर्श पर बेहोश पड़ा है। पास खड़े कुछ लोग उसे देखते हैं और घबराकर चिल्लाते हैं, अरे इस पर थोड़ा ठंडा पानी डालो, जल्दी। जैसे ही पानी उसके चेहरे पर पड़ता है, वह चौंक कर जाग जाता है और चिल्लाता है, धत तेरे की, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। यह सुनकर उसके पिता का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह जोर से चिल्लाते हैं, बेकार बदमाश, अपनी गलती मानेगा या नहीं। लेकिन बेचारा मैन कैरेक्टर पूरी तरह कंफ्यूज दिखता है। वह सबको घूरता है और पूछता है, हाँ, तुम लोग कौन हो और मैं कहाँ हूं? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, पास खड़ा एक और गुस्से वाला आदमी भड़क जाता है। ये कमीना अब नाटक कर रहा है। बहुत हो गई बातें, मैं इसे एक ही वार में खत्म कर दूंगा। वह तुरंत अपनी तलवार निकालता है और चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है, मेरी तलवार देखो, चलो देखते हैं तुम कहाँ भागते हो। ये देखकर हमारा हीरो एकदम डर जाता है। वाह, अरे ये तो सीरियस हो गया। लेकिन ठीक उसी पल उसके पिता बीच में आते हैं और हमला रोक देते हैं। गुस्से वाला आदमी हैरान दिखता है। पैट्रियार्क लिन, इसका क्या मतलब है? पैट्रियार्क लिन जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश करता है। मास्टर सू, प्लीज रुको, अपनी तलवार नीचे करो। इस बीच हमारा हीरो जल्दी से अपने पिता के पीछे छिप जाता है और अचानक कहता है, अरे बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, किसी को मारना गैर कानूनी है। पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। खुद को बूढ़ा आदमी कहते हुए सुनकर पैट्रियार्क सू का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बूढ़ा आदमी? उसने मुझे बूढ़ा आदमी कहा। पैट्रियार्क लिन अजीब तरह से सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं। देखो, गलती तो हमारे परिवार की है, मुझे एक बार उससे पूछताछ करने दो। उसके बाद इस बेकार बेटे से तुम जैसे चाहो निपट सकते हो। लेकिन पैट्रियार्क सू खुश नहीं होती और फिर चिल्लाती है, तुम गंदे बच्चे, आज तुम पक्का मर चुके हो। पैट्रियार्क लिन जल्दी से कहते हैं, मास्टर सू, शांत हो जाओ प्लीज, कम से कम पहले उसकी बात तो सुन लो। थोड़ी देर बाद पैट्रियार्क सू आखिरकार नाक सिकोड़ती है। ठीक है, देखते हैं तुम लोग कैसा ड्रामा कर रहे हो। हमारा हीरो अभी भी अनजान फिर पूछता है, रुको, क्या लिन परिवार? क्या सू परिवार? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। पैट्रियार्क सू मजाक उड़ाती है। देखो, वह मेमोरी लॉस का नाटक कर रहा है। उसे पूछताछ का क्या मतलब है? बस इस लिनबे को मार डालो। ये सुनकर हीरो जल्दी से अपना बचाव करने की कोशिश करता है। भाई, तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया है। मैंने कुछ भी सीरियसली नहीं किया। लेकिन अचानक उसके सिर के अंदर एक तेज दर्द फूट पड़ता है। उफ, यार मेरा सिर फट रहा है। उसी पल अनजानी यादें उसके दिमाग में आने लगती हैं। उसे अतीत की झलकें दिखाई देती हैं। जिस दिन लिन बे का जन्म हुआ था, पैट्रियार्क लिन खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। फिर बचपन की ट्रेनिंग के सीन। ठीक से खड़े हो जाओ, अपनी पीठ सीधी रखो। और भी यादें आती हैं। लिन बे बूढ़ा हो रहा है, आलसी और बिगड़ा हुआ हो रहा है। पैट्रियार्क लिन उसे डांट रहे हैं, तुम बस पूरे दिन घूमते रहते हो, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। और लिन बे लापरवाही से हंस रहे हैं। होश में आते ही हीरो शौक में बुदबुदाता है, रुको, क्या मैं ट्रांस माइग्रेट कर गया? उसे एहसास होता है कि उसके दिमाग में जो यादें हैं, वे इस शरीर के असली मालिक की हैं। फिर कल रात का एक धुंधला सीन उसके दिमाग में आता है। रुको, क्या ये कल का है? उसे याद आता है कि यैन नाम का एक हैंडसम लड़का, एक खूबसूरत लड़की, और वह खुद एक बिगड़ा हुआ अमीर जवान। ये सब इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? उसे याद आता है कि उसने सुना था, शांत हो जाओ बेबी, रिलैक्स। लड़की गुस्से में थी। उसका दिमाग ठीक नहीं था और उसके बाद कुछ भयानक हुआ लगता था। जैसे जैसे सच्चाई धीरे धीरे उसके दिमाग में आती है, वह पीला पड़ जाता है। ओ नहीं, मुझे मत बताओ कि मैंने सच में कुछ भयानक किया है। उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन देखकर पैट्रियार्क लिन गुस्से से चिल्लाती है, अरे तुम ये सब याद करके क्यों मुस्कुरा रहे हो? उसी समय पैट्रियार्क सू पूरी तरह से अपना आपा खो देता है। साले मर जा। वह फिर से अपनी तलवार घुमाता है, लेकिन पैट्रियार्क लिन उसे नंगे हाथों से रोक देता है। हमारा हीरो हैरानी से देखता है, धत तेरे की, उसने नंगे हाथों से तलवार पकड़ ली। इधर उधर देखने पर अचानक सब कुछ जाना पहचाना लगता है। ये प्लॉट, ये सेटिंग मुझे मत बताओ।
उसे बिजली की तरह एहसास होता है, मैं ही विलेन हूँ, है ना? उसे अनगिनत नॉवेल याद आते हैं जो उसने पढ़े थे। एक खतरनाक विलेन जो हीरो की औरत को परेशान करता है और फिर हीरो के पैरों तले कुचल दिया जाता है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। सोचो दिमाग, सोचो। अगर ये आगे कहते हैं, मेरे सामने जो बूढ़ा आदमी है, वह पक्का मेरे 2 टुकड़े कर देगा। दूसरी तरफ पैट्रियार्क सू पैट्रियार्क लिन पर गुस्से से चिल्लाती है, बूढ़े बदमाश, मुझे जाने दो। और तभी कुछ अविश्वसनीय होता है। लिनबा का शरीर अचानक चमकने लगता है। उसकी आंखों के सामने एक नीली स्क्रीन आ जाती है, चेतावनी, होस्ट की जान खतरे में है। फैमिली एयर स्पेंडिंग सिस्टम सक्सेसफुली लॉट हो गया। इमरजेंसी प्लान एक्टिवेटेड, न्यूबी गिफ्ट पैक डिस्ट्रीब्यूटेड। लिन बे तुरंत स्क्रीन टैप करता है। सिस्टम वॉइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, यू हैव रिसीव्ड 200 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स डिपॉजिटेड इन सिस्टम इन्वेंट्री। एक पल के लिए राहत मिलती है, लेकिन अगले ही पल सिस्टम वॉइस, कोल टोन, फेलियर पेनल्टी, डेथ। लिन बे का चेहरा पीला पड़ जाता है। अगर मैं जिंदा ही नहीं रहा तो इतने स्पिरिट स्टोन्स का क्या फायदा? उधर पेट्रियार्क सू अभी भी गुस्से में जल रहा है। ओल्ड मैन लिन, रास्ते से हट जाओ वरना सू और लिन फैमिलीज के बीच वॉर होगी। पेट्रियार्क लिन घबरा कर लिन बे से कहता है, नालायक, जल्दी अपोलोजाइज करो। लेकिन इस बार लिन बे खुद आगे बढ़ता है। पेट्रियार्क सू, सिचुएशन अभी भी रिजॉल्व हो सकती है। सू व्यंग्य से हंसता है, रिजॉल्व? अगर खुद को नहीं बचा पाए तो मौत बेहद पेनफुल होगी। लिन बे शांत स्वर में कहता है, सिंपल है, मैं अपनी लाइफ स्पिरिट स्टोन्स देकर खरीद लूंगा। पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है। सू हंस पड़ता है, अपनी लाइफ खरीदोगे? लिन फैमिली कुछ ज्यादा एरोगेंट नहीं हो गई? लिन बे बिना झिझक बोलता है, 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। सब शॉक में। पेट्रियार्क लिन चिल्लाता है, 1 मिलियन हमारी फैमिली की 10 साल की कमाई है। सू का चेहरा सख्त हो जाता है, क्या मेरी बेटी की इज्जत पैसे से खरीदी जाएगी? लिन बे मन ही मन सोचता है, लगता है ऑफर कम पड़ गया। वह मुस्कुराता है, तो 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स? सू की आंखों में लालच चमकता है, लेकिन वह खुद को संभालता है। हम सोड कल्टीवेटर्स हैं, सम्मान हमारे खून में है। वह तलवार निकालकर गरजता है, 100 मिलियन भी दोगे तो नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लिन बे शांत रहता है। अगर 5 मिलियन कम है तो? वह धीरे से बोलता है, 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। अचानक पूरे हॉल में स्पिरिट स्टोन्स की बारिश होने लगती है। चमकती रोशनी पूरे हॉल को ढक लेती है। सू पीछे लड़खड़ा कर गिर जाता है। ये ये सच में 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स हैं? पेट्रियार्क लिन भी स्तब्ध रह जाता है। मैंने जिंदगी में इतने स्पिरिट स्टोन्स कभी नहीं देखे। आसपास खड़े एल्डर्स भी चिल्ला उठते हैं, इम्पॉसिबल, इस लड़के के पास इतने स्टोनस आए कहाँ से? जमीन पर बैठे सू कांपती आवाज में पूछता है, ये सब सू फैमिली के लिए हैं? लिन बे मुस्कुराता है, करेक्ट। फिर जानबूझकर जोड़ता है, लेकिन पैट्रियार्क सू तो प्रिंसिपल्स वाले इंसान है, शायद ये लेना सस्ता लगे, है ना? अंदर ही अंदर लिन बे राहत की सांस लेता है। जब तक सिस्टम मेरे पास है, स्टोन्स खत्म नहीं होंगे। वह स्टोन्स वापस लेने का नाटक करता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इन्हें वापस ले जाता हूँ। अचानक पेट्रियार्क सू उसका हाथ पकड़ लेता है। रुको, 1 मिनट। पूरा हॉल फिर शांत हो जाता है। अब सू के दिमाग के अंदर एक फियर्स मेंटल बैटल शुरू हो जाती है। इस लड़के ने मेरी बेटी की इज्जत खराब की। लेकिन उसकी नज़र फिर स्पिरिट स्टोन्स के पहाड़ पर जाती है। पूरे 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स सू फैमिली को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। उसे अपनी बेटी याद आती है। क्या मेरी बेटी की इज्जत से बढ़कर कुछ है? लेकिन लालच धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। आखिरकार वह बोलता है, मैंने कहा था 100 मिलियन भी दोगे तो नहीं छोड़ूंगा। फिर अचानक अपना लहजा बदल देता है, लेकिन सू और लिन फैमिली कई पीढ़ियों से दोस्त रहे हैं। हम ये रिश्ता ऐसे खत्म नहीं कर सकते। वह आगे कहता है, इतनी सी बात पर जान लेना भी ज्यादा हो जाएगा, और मैं ये स्पिरिट स्टोन्स के लिए नहीं कर रहा। ये कहते हुए वह सारे स्पिरिट स्टोन्स अपने अधिकार में ले लेता है। फिर घोषणा करता है, आज मैं अपनी बेटी को घर ले जा रहा हूँ। किडलिन, 3 दिनों के भीतर हमारे घर आकर माफ़ी मांगना। जाते जाते वह मन ही मन सोचता है, माफ़ करना बेटी, फैमिली के भविष्य के लिए मुझे यह फैसला लेना पड़ा। जैसे ही वह हॉल से बाहर निकलता है,
लिन बे के सामने सिस्टम फिर चमक उठता है। सिस्टम वॉइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, मिशन कंप्लीटेड, रिवॉर्ड्स डिपॉजिटेड इन सिस्टम इन्वेंट्री। लिन बे लंबी सांस छोड़ता है। आखिर मेरी जान बच गई, वह मुस्कुराता है। अब देखते हैं अगला मिशन क्या है। तभी सिस्टम नई घोषणा करता है। सिस्टम वॉइस, न्यू मिशन पब्लिश्ड। मिशन ऑब्जेक्टिव, फैमिली ट्रेटर को ढूंढना और फैमिली पावर को यूनाइट करना। कंप्लीशन, रिवॉर्ड 200 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। फेलियर पेनल्टी, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी द्वारा ओवरनाइट अनाइलेशन। उसी समय पेट्रियार्क लिन शॉक में लिन बे के पास आता है। वह उसकी तरफ घूरते हुए पूछता है, अरे बदमाश लड़के, इतने स्पिरिट स्टोन्स तुम्हें मिले कहाँ से, और सच सच बताओ। पेट्रियार्क लिन अभी भी शॉक में लिन बे को घूर रहा था। वह पूछता है, इतने स्पिरिट स्टोन्स तुम्हें मिले कहाँ से, और सच सच बताओ, क्या तुमने सारे सू फैमिली को दे दिए? अपने पिता के लिए थोड़ा भी नहीं बचाया? दूसरी ओर ग्रेट एल्डर दूर खड़ा जल रहा था, ईर्ष्या और गुस्से से। दत्तेरे की इस लड़के ने सब सह लिया। क्या सू शार्मा सच में इतना शांत हो गया? वह शक भरी नज़रों से लिनबे को देखता है, लेकिन स्पिरिट स्टोन्स के सोर्स पर शक जताते हुए ग्रेट एल्डर की आवाज़ हॉल में गूंजती है। लिनबे हल्का सा मुस्कुराता है, जबकि ग्रेट एल्डर की आवाज़ अभी भी कड़ी बनी हुई है। लिनबे शांत स्वर में बोलता है, इंटरेस्टिंग, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स मुझे उसी पावरफुल व्यक्ति ने दिए हैं जिसका आपने अभी जिक्र किया? ग्रेट एल्डर हंस पड़ता है। बाहर वालों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है लिनबे, लेकिन खुद को मत धोखा दो। लिन फैमिली तुम्हारा कैरेक्टर अच्छी तरह जानती है। कौन तुम जैसे इंसान पर इतनी दया करेगा? लिनबे तुरंत जवाब देता है, तो क्या आपको सच में लगता है कि मैं, एक नालायक प्ले बॉय, किसी टॉप कल्टीवेटर से स्टोन्स चुरा सकता हूँ बिना पकड़े गए? क्या ये बात समझ में आती है? हॉल में अचानक सन्नाटा छा जाता है। ग्रेट एल्डर कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। पेट्रियार्क लिन भी सिर हिलाते हुए कहता है, सही बात है, इतने बड़े कल्टीवेटर की नज़र से बचकर चोरी करना आसान नहीं। लिन बे भी तुरंत हामी भर देता है, एग्जैक्टली। स्थिति अपने खिलाफ जाती देख ग्रेट एल्डर बात बदलने की कोशिश करता है। मैं तो सिर्फ लिन फैमिली के भले के बारे में सोच रहा था। और फिर कहता है, अगर स्टोन्स चोरी के नहीं हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वह घबरा जाता है। क्या सच में कोई बड़ा एक्सपर्ट लिन बे का साथ दे रहा है? अचानक लिन बे माहौल बदल देता है। वे तेज नज़र से ग्रेट एल्डर को देखते हुए कहता है, अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं, फिर आप मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? ग्रेट एल्डर तुरंत सफाई देता है, मैं जो भी करता हूँ फैमिली के भले के लिए करता हूँ। मेरा इरादा साफ है। लेकिन अंदर से वह पसीने में भीग रहा होता है। लिन बे हल्की हंसी के साथ कहता है, अगर सब फैमिली के लिए ही करते हैं तो मुझे फ्रेम क्यों किया? फिर वह सबकी तरफ मुड़कर कहता है, सू फैमिली को 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स देना सिर्फ मिस सू से माफ़ी मांगने का तरीका था। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुझे फंसाकर बच जाएगा। अंदर ही अंदर वह सिस्टम से मदद मांगता है। सिस्टम, थोड़ा सा दो। अब सबूत पर ही सब कुछ टिका है। जहाँ तक कि स्पिरिट स्टोन की बात रही, वो मैंने उन्हें मेरे कंपनसेशन के रूप में दिया था। सिस्टम, अब तुम पे ही डिपेंड है कि तुम मुझे यहाँ से बचा पाते हो कि नहीं, क्योंकि जो भी तुम प्रूफ दोगे वो सॉलिड हो, जिससे मैं अपनी बातों को पलट सकूं। सभी लोग मैं किया हूँ ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पीछे भी कोई था जिसने मुझे फंसाया है। जरा सभी लोग इसे देखो। हमें दिखाई जाती है कि जो भाई है वो कह रहा होता है, ग्रेट एल्डर, क्या आपको लगता है कि जो भाई जी है वो इस शॉट को पसंद करेगी? ग्रेट एल्डर कहने लगता है, जो मिस सियाओसी है वो पक्का इसे पसंद करेगी, क्योंकि उसे शॉट कल्टीवेट करना बहुत पसंद है। और अगर तुम उसे मिलने जा ही रहे हो तो ये जो सेंट है इसे भी ले जाना। ये हेवेनली पवेलियन का एक नया मॉडल है जो काफ़ी पसंद आएगा। मैंने उस गर्ल के बारे में पता किया है जो जू फैमिली की गर्ल है। अगर तुम उसे ये परफ्यूम देते हो तो उसे वो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसे ऐसे सेंट बहुत पसंद है। इससे तुम दोनों बहुत आसानी से दोस्त बन पाओगे। ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद ग्रेट एल्डर। ये रहा वो, तुम लोग खुद देख सकते हो, जिसने मुझे ग्रेट एल्डर ने दिया हुआ था। इस परफ्यूम में उन्होंने कुछ और भी मिलाया है, जिससे लंबे समय तक पकड़ के रहने या इसके कांटेक्ट पे रहने पे हम लोगों को माइंड में प्रभाव पड़ता है। और
एक दूसरे की तरफ आकर्षण बढ़ता है। हाँ हाँ, मुझे पता ही था, चाहे ये कितना भी घटिया मेरा बच्चा हो, लेकिन ऐसी हरकतें ये नहीं कर सकता। फिर ग्रेट एल्डर ही कहने लगते हैं, हाँ हाँ, हम लोग लीन बे को गलत समझ लिए थे। मेरे को तो पीछे से ग्रेट एल्डर ही लग रहा है। जब बाकी लोग सब चीज़ सोच रहे होते हैं तो ग्रेट एल्डर चुपचाप भगने की कोशिश करते हुए मन में सोच रहा होता है, अरे यार, अब मैं कैसे करूँगा? मेरे पास अब कुछ चारा भी नहीं है यहाँ से भगने के अलावा। अब मैं इनको कैसे समझाऊंगा कि मैंने कैसे कैसे किया था? पीछे से आवाज़ आती है, ग्रेट एल्डर, तुम अब जाना कहाँ चाहते हो? जिससे जो ग्रेट एल्डर है वो डर के मारे कांपने लगता है। स्वॉर्ड लेके उसको पकड़ने के लिए जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम कोशिश भी मत करो यहाँ से भागने की। तुम कभी ने बुढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को यहाँ फंसाने की? ये लो मरो। जो ग्रेट एल्डर है उसने फैमिली ही में रह के सबको धोखा देने की कोशिश की है, इसलिए मैं ली फैमिली का लीडर होने के साथ ही इन्हें होस्ट को बधाई हो, उन्होंने मिशन कंप्लीट कर लिया है। इसके रिवॉर्ड के रूप में 2000 मिलियन स्प्रिट स्टोन उन्हें देते हैं। होस्ट को जल्दी ही नया मिशन दिया जाएगा, तब तक आप अपने हिसाब से काम करें। ग्रेट एल्डर कहने लगता है, लिंग बैन, मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें ये सारी बात पता थी कि मैंने तुम्हें फंसाया है और तुम्हारे पास सबूत भी था, तो भी तुमने इस चीज़ को उनके सामने क्यों नहीं निकाला? ली कहने लगता है, अगर मैं इस सबूत को उस समय निकालता तो जो है वो मेरे को क्या समझते हैं, क्योंकि उनको ऐसा भी तो लग सकता था कि मैं कोई एक्सक्यूजेस मार रहा हूँ, कि मैं इस शैडो रिकॉर्डिंग को उन्हें अब दिखा रहा हूँ, मैं उनकी पनिशमेंट से बचने के लिए वो मुझे और बुरा समझते। क्या यह मैंने सही नहीं कहा? ग्रेट एल्डर बहुत शौक होता है इन सब बातों को सुन के, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ग्रेट एल्डर अपने ही मन में खोया होता है और वो सोच रहा होता है, अगर इसे शुरू से पता था कि ये सब एक उसे फंसाने का चाल है, तो वो सांसें कर लेके गया ही क्यों? सांसें माने वो जो परफ्यूम। आखिरकार इसका कितना खतरनाक प्लान है, उसने ये सब जान के भी आगे फॉलो किया, क्योंकि उन्हें स्याओ फैमिली को अपनी तरफ झुकाना था। ये बहुत ही डीप प्लान था। फिर वह ऊंची आवाज में घोषणा करता है, आज से लिन फैमिली में फैसला लेने वाली सिर्फ एक आवाज होगी, कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। ये सुनकर पेट्रियार्क लिन के होश उड़ जाते हैं। वह मन ही मन सोचता है, ये निकम्मा लड़का मेरी कुर्सी छीनना चाहता है। अगर ये पेट्रियार्की बन गया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन एल्डर्स आपस में बात करने लगते हैं। फैमिली चलाना सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स का मामला नहीं, धन संभालना आसान काम नहीं। लिन बे उलझन में पूछता है, डिस्ट्रीब्यूट, ये स्टोन्स तो आप एल्डर्स के लिए ही थे, है ना? सभी एल्डर्स हैरान रह जाते हैं। लिन बे कॉन्फिडेंस से कहता है, अगर ये फैमिली ट्रेजरी के होते तो मैं सीधे वेयरहाउस भिजवा देता, अपने पास क्यों रखता? एक एल्डर उत्साह में उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे शुरू से पता था ये लड़का अलग है, सच में हेवन सेंट जीनियस है। बाकी एल्डर्स भी उसका समर्थन करने लगते हैं। एक एल्डर घोषणा करता है, आज से फैमिली के फैसले लिन बे करेगा, जो विरोध करेगा पहले मुझसे भिड़े। इतना समर्थन देखकर लिन बे खुद हैरान रह जाता है। वह मन में सोचता है, ये सब अचानक कैसे हो गया। घबरा कर वह हाथ हिलाता है, नहीं नहीं, मैं पेट्रियार्क नहीं बनना चाहता। एक एल्डर मुस्कुराकर समझाता है, ऑफिशियल हेड तुम्हारे पिता रहेंगे, लेकिन असली फैसले तुम लोगे, यही फैमिली के लिए सुरक्षित है। और इस तरह लिन बे बिना कुर्सी संभाले ही फैमिली का असली कंट्रोलर बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सू फैमिली के घर में गुस्से का माहौल था। यंग मास्टर गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहता है, आपने उस कमीने लिन बे को घर से जाने कैसे दिया? पेट्रियार्क सू शांत स्वर में जवाब देता है, अगर दोनों फैमिलीज लड़ेंगी तो दोनों को नुकसान होगा। तभी हॉल में ठंडी आवाज गूंजती है। म्यूवी अंदर आती है, उसकी आंखों में साफ हत्या का इरादा झलक रहा होता है। वह ठंडे स्वर में कहती है, अगर लिनबे सामने आया तो मैं खुद उसे खत्म कर दूंगी। उसी समय लिन फैमिली में लिनबे आराम से सो रहा होता है कि अचानक सिस्टम की वार्निंग उसे जगा देती है। वार्निंग, वार्निंग। लिनबे तुरंत उठ बैठता है। सिस्टम बताता है, सू फैमिली के पेट्रियार्क ने बदला लेने का फैसला कर लिया है। एएफ के कल्टीवेशन बंद कर दी गई है। लिनबे का चेहरा उड़ जाता है। अगर एएफ के कल्टीवेशन नहीं कर पाया तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा? सिस्टम ठंडे स्वर में जवाब देता है, मिशन फेल्ड। हेवनली रैंक कल्टीवेशन मैनुअल्स अस्थायी रूप से वापस ले लिए गए हैं। फिर नया मिशन सामने आता है।
दुश्मनों को दोस्त बनाओ। सू फैमिली की दुश्मनी खत्म करो। रिवॉर्ड 1500 डेस्टिनी पॉइंट्स। फेलियर पेनल्टी, सू मेओवी तुम्हें मार देगी। लिनबे घबरा जाता है। ये लड़की सच में मुझे मार डालेगी। सीन सू रेजिडेंस की तरफ बदलता है। मियावी आसमान की तरफ देख रही होती है। तभी लिन फैमिली का संदेश लाने वाला पक्षी दिखता है। वह तुरंत आदेश देती है, इसे नीचे गिरा दो। पक्षी तुरंत गिरा दिया जाता है। पेट्रियार्क सू अपनी बेटी को शांत करते हुए कहता है, बस इंतजार करो। जैसे ही लिनबे आएगा हम संकेत देंगे और छिपे हुए कल्टीवेटर्स उसे तुरंत खत्म कर देंगे। कुछ देर बाद एक सर्वेंट घबराकर दौड़ता हुआ अंदर आता है। बेटी, चिंता मत करो, बस लिनबे के आने का इंतजार करो। जैसे ही मैं सिग्नल देने के लिए अपना कप तोड़ूंगा, 500 सोड फाइटर्स एक साथ हमला करेंगे। अगर लिन तियन शाओ खुद आ भी गया तो भी वह अपने बेटे की लाश पहचान नहीं पाएगा। म्याऊवी ने उसे कोल्ड ब्लड रेड आइज से देखा। पहला हमला मुझे करने दो। उसका किलिंग इंटेंट सच में डरावना था। तभी एक सर्वेंट दौड़ता हुआ अंदर आया। पैट्रियार्क, लिनबे आ गया है। पैट्रियार्क ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे अंदर आने दो। जैसे ही लिन बे गेट के अंदर गया, उसे सफोकेटिंग और डेडली ऑरा महसूस हुआ। वह अंदर ही अंदर घबराया। सिस्टम की जानकारी बिल्कुल सही थी। सुमोई सच में मुझे मारना चाहता है, लेकिन अगर मैंने यह मिशन पूरा नहीं किया तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। लगता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे इसका सामना करना होगा। लिन बे अभी सोच ही रहा था कि अचानक सुचिन शान गुस्से में उस पर टूट पड़ा। उसकी तलवार लाइटनिंग की तरह चमकी। बदमाश, आज मैं अपनी बहन का बदला लूंगा। लिन बे ने डॉज करने की कोशिश की, लेकिन ब्लेड बेहद तेज था। हवा को चीरता हुआ उसने उसके कुछ बाल काट दिए। वह घबराकर चिल्लाया, अरे मेरे बाल, आर यू क्रेजी? उसी पल सिस्टम स्क्रीन चमकी। वार्निंग, होस्ट की जान खतरे में है। ऑटोमेटिक प्रॉक्सी बैटल मोड एक्टिवेटेड। लिन बे लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और गुस्से से बोला, भाई, कम से कम मेरे बाल तो छोड़ दो। लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करता, सैम ये आगे बढ़ा। उसकी आंखों में क्लियर किलिंग इंटेंट था। इडियट, गो टू हेल। उसने बिना हिचकिचाए हमला किया। फिर भी लिनबे किसी तरह उसका अटैक डॉज कर गया। उसे अपनी तरफ आते देख लिनबे लगभग मर ही गया। वे पेट्रियार्क सू की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, अरे पेट्रियार्क सू, बस खड़े होकर मत देखो, अच्छा उन्हें रोको। लेकिन पेट्रियार्क सू ने स्पिरिट स्टोन जमीन पर फेंक दिए और कोल्ड वॉइस में बोला, लिनबे, आखिर मैं एक पिता हूं। मैं अपनी बेटी को सिर्फ नाम के लिए नहीं बेच सकता। मुझे इन 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी आज यहीं खत्म होगी। ये सुनकर लिन बे का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ठीक है, तो मुझसे मर्सी की उम्मीद मत करना। सीक्रेट टेक्निक। सिस्टम ने तुरंत अनाउंस किया, ऑटोमेटिक प्रॉक्सी बैटल पावर फुली एक्टिवेटेड। अगले ही पल लिन बे के स्पीड बर्स्ट में धमाका हुआ। वह हवा की तरह मूव करने लगा। भाई बहनों के चारों ओर इतनी तेजी से घूमने लगा कि आफ्टर इमेजेस दिखने लगे। बार बार साइड हॉप्स। पेट्रियार्क सू पूरी तरह शॉक्ड रह गया। ये किस लेवल का फुटवर्क है? लिनबे कब से इतना एडवांस्ड हो गया? कुछ पलों बाद लिनबे रुका और सीरियस हो गया। मैं आज यहाँ सुमो से अपोलोजाइज करने आया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बोलने का एक मौका भी नहीं दिया और सीधे मारने दौड़ पड़े। मोवी ने तलवार उसकी तरफ पॉइंट की और कोल्ड वॉइस में बोली, तुम बोल सकते हो, लेकिन जो कहोगे वो तुम्हारे लास्ट वर्ड्स होंगे। लिनबे समझ गया कि सिर्फ रीजनिंग से काम नहीं चलेगा। उसने गहरी सांस ली। मैं सच में मरना नहीं चाहता। लगता है मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है। उसने रिकॉर्डिंग स्टोन निकाला। मिस सू, अभी मुझे मत मारो। कुछ ऐसा है जो तुम्हें देखना चाहिए। अगर इसके बाद भी तुम मेरी जान चाहो तो मैं अपना डेस्टिनी एक्सेप्ट कर लूंगा। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। उसमें लिन बे ग्रेट एल्डर से बात कर रहा था। क्या आपको लगता है मिस म्याओवी को वो सोड डाओ कल्टीवेशन मेथड पसंद आएगा जो मैंने खरीदा है? ग्रेट एल्डर हंसा। वो लड़की सोड डाओ को लेकर ऑब्सेस्ड है। उसे ये ज़रूर पसंद आएगा। और अगर अभी भी वरी है तो ये हेवनली फ्रेग्रेंस ऑर्किड भी दे दो। इसकी खुशबू एलिगेंट है। मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, उसे ऑर्किड्स सबसे ज़्यादा पसंद है। इससे उसकी इम्प्रेशन ऑफ यू बेहतर होगी। रिकॉर्डिंग में लिन बे खुश दिखा। वंडरफुल, थैंक यू ग्रेट एल्डर। ये देखकर पेट्रियार्क सू शॉक में पड़ गया। लिन बे बोला, जैसा आप देख सकते हैं मैं भी एक विक्टिम हूँ। ये ट्रैप किसी ने सू और लिन फैमिलीज के बीच हेट्रेड पैदा करने के लिए सेट किया। उसने काल्मली पूछा,
सोचिए, अगर हमारी फैमिलीज लड़ें, फ़ायदा किसे होगा? मूवी तुरंत बोली, ये फैमिली। लिन बे ने स्नैप किया, बिंगो। वो आगे बोला कि लिन फैमिली ने ग्रेट एल्डर से पूछताछ की और ये फैमिली के साथ कल्यूजन के प्रूफ मिले। मूवी को यकीन नहीं हुआ। ब्रदर यीन ऐसा नहीं कर सकता। लिन बे मन ही मन जानता था कि सच कुछ और है, लेकिन उसने टॉपिक बदल दिया। जो हुआ वो पास्ट में है। ये सोर्ट दाउ मेथड मैंने कल रात तैयार किया था, इसे मेरा अपॉलजी समझो। जैसे ही मूवी ने हेवनली हार्ट सोर्ड टेक्निक देखी, उसकी आंखें फैल गईं। इसमें रियल सोर्ड इंटेंट है? क्या ये हेवन रैंक टेक्निक है? सुचिन शान गुस्से से फट पड़ा। बकवास बंद करो। तुमने मेरे पिता को ब्राइब किया और अब मेरी बहन को फूल बना रहे हो। वो लिन बे पर झपटा, लेकिन मूवी बीच में आ गई। छिनशान बस। उसने एक पंच मारकर उसे दूर गिरा दिया। अब उसका पूरा ध्यान टेक्निक पर था। ये सच में हेवन रैंक है और ये मेरे लिए? उसकी आंखों में चमक आ गई। लिन बे खुद हैरान था। ये तो बस कल्टीवेशन मेथड है, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? उसे समझ आया, हेवन रैंक टेक्निक एक लेगेसी ट्रेजर होती है। बड़े क्लैंस भी इसका सपना देखते हैं। मूवी बोली, मैंने सालों मार्शल आर्ट्स ट्रेन किए हैं। अगर इससे ब्रेक थ्रू मिले तो कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। इतना सुप्रीम ट्रेजर पकड़कर वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैन आखिरकार है कौन? क्योंकि इतनी प्रेशियस चीज़ को इसने जैसे कोई फल हो वैसे मुझे फेंक के दे दिया। लिंग बैंड क्या सचमुच एक कचड़ा है? और इसीलिए मैं एआई वॉइस की इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ आती है। ऐसे ही रहता रहा तो फिर मैं वीडियो कभी नहीं बना पाऊँगा, तो आप लोग मेरी सिचुएशन समझिए। और लिनबे ने उसे ऐसे कैजुअली दे दिया जैसे कोई फल दे रहा हो। सुचिन शान कंफ्यूज होकर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है सिस्टर? तुम उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर रही हो? लिनबे ने पूछा। मिस सू, क्या मेरी अपॉलजी सिंसियर है? वो चुप रही। लिनबे बेचैन हो गया। कम से कम रिएक्ट तो करो। तभी पेट्रियार्क सू उसे अलग ले गया। प्राइवेट में उसने पूछा, मेथड कैसा है? मूवी बोली, ये सच में हेवन रैंक डिजर्व करता है। मेरी टेक्निक से कहीं ज्यादा पावरफुल है। पेट्रियार्क सोच में पड़ गया। 8% चांस है ये फैमिली इसके पीछे है। मूवी ने सिर हिलाया। रिवेंज लेने से बेहतर है सच्चाई पता लगाना। उसके पिता ने चेताया कि लिन बे दिखने से ज्यादा कनिंग है और उसे प्रोवोक करना डेंजरस होगा। मूवी बोली, मैंने पूरी जिंदगी फैमिली रिसोर्सेज पर सोर्टदाव सीखा है। अब रिपे करने की मेरी बारी है। वो वापस लिन बे के पास गई और बोली, आज तुम्हारी जान छोड़ती हूँ, लेकिन मेरी रेपुटेशन रूइन करने के लिए तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगी। अब से अपना चेहरा मत दिखाना। लिन बे स्टंट रह गया। उसके दिमाग में पैनिक। सिस्टम कंडीशन कहती थी हॉस्टिलिटी को फ्रेंडशिप में बदलो, वरना मौत तय है। उसने दांत भींचे। लगता है एक लास्ट मेथड बचा है। मिस सू, आपने गलत समझा। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। तो मतलब क्या है? उसने पूछा। लिन बे ने डीप ब्रेथ ली। मैं चाहता हूं आप अपनी सोच से मुझे काट दें, बस एक बार। सब फ्रीज हो गए। मूवी चिल्लाई, पागल हो गए हो? लिन बे बोला, मैं चीज़ें हैंडल करने में अच्छा नहीं हूं, लेकिन शेमलेस भी नहीं हूं। जो हार्म हुआ वो एक 100 मिलियन स्टोन्स और टेक्निक से रिपे नहीं हो सकता। पेट्रियार्क सू ऑलमोस्ट बेहोश हो गया। वो हेवन रैंक को चीप कह रहा है। लिनबे आगे बोला, मेरा मतलब ये है। लेकिन बोलने से पहले ही उसने तलवार छीनी और अपनी गर्दन पर रख ली। लिनबे ने, अगर मिस सू मुझे मारना चाहती हैं तो कर दें, रहम दिखाने की जरूरत नहीं। बाहर से वो फियरलेस दिख रहा था, लेकिन अंदर से रो रहा था। ग्रैंडमा, ये बस इमोशनल एक्ट है, प्लीज सच में मत काट देना। सू फैमिली ये देखकर चौंक गई। सुमो गहरी सोच में पड़ गई। क्या लिन बे सच में मुझे पसंद करता है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उधर सुचिन शान घबरा गया। सिस्टर, इस स्काउंड्रल पर नरमी मत दिखाओ। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगा। वो दहाड़ते हुए अटैक करने दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि उसकी स्ट्राइक पहुंचती, मियोवी आगे आई और एक ही मूव में अटैक ब्लॉक कर दिया। लिनबे हाँफ गया। हाँ, शान डिसबिलीफ में चिल्लाया, सिस्टर क्या कर रही हो? मियोवी ने ठंडी आवाज में कहा, ये मेरा मैटर है, मैं खुद हैंडल करूंगी। उसने तलवार सीधा लिन बे के सीने की तरफ थ्रस्ट की। लिन बे दर्द से कांप गया। बस, अब मैं गया। उसे लगा सब खत्म, लेकिन अगले ही पल मियोवी ने तलवार खींच ली और उसे एक पिल दे दी। ये लो, हीलिंग पिल है, ब्लीडिंग रुक जाएगी। लिन बे पूरी तरह कंफ्यूज्ड। बीयू व्हाट? क्या कहा? उसने स्नैप किया।
जैसा कहा है वैसा करो। सोचने का मौका दिए बिना उसने पिल उसके मुंह में डाल दी। फिर काल्मली बोली, तुमने जानबूझकर नहीं किया था, तो इस वार के बाद हमारा डेट खत्म। अंदर ही अंदर उसने सोचा, अगर लिनबे वही पुराना स्काउंड्रल होता तो मैं उसे मार देती। पेट्रियार्क सू आगे आया और बोला, सिंस मेरी बेटी अब ये मैटर परस्यू नहीं करना चाहती, इसे यहीं। पेट्रियार्क सू ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, सिंस मेरी बेटी इस मैटर को और परस्यू नहीं करना चाहती, इसे यहीं सेटल मानो। लिनबे, तुम जा सकते हो। लिनबे हिचकिचाया। उसे अंदर से अजीब डर लगा, ये लड़की इतनी आसानी से छोड़ दे, कहीं बाद में मुझे मिंस्ड मीट न बना दे। तभी सिस्टम अलर्ट बजा, वार्निंग। अगर हॉस्टिलिटी फ्रेंडशिप में कन्वर्ट नहीं हुई तो फ्यूचर में सुमा यान के इन्फ्लुएंस में आकर होस्ट को मार देगी। लिनबे पैनिक में आ गया, मैं अभी भी डेंजर में हूं, मुझे ये हिडन थ्रेट खत्म करना होगा। उसने मेमोरीज खंगाली। उसे याद आया कि मिस सू का सपना सोर्ड डाउ के पीक तक पहुंचना है, यही मेरा एंट्री पॉइंट है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्माइल आई। मिस सू, आप सच में ब्रॉड माइंडेड हैं। अब से मैं आपका फ़ैन हूँ, क्यों ना हम एनिमीज़ की जगह फ्रेंड्स बने। उसने कई सोर्ड डाउ मैनुअल्स निकाले। ये टेक्निक्स मैंने सालों में कलेक्ट की हैं, सब आपके लिए फ्री। मियोई शॉक में थी। इतनी सारी सोर्ड टेक्निक्स, वो बोली। ब्रदर यान कहता है लड़कियों का सोर्ड चलाना इम्प्रॉपर है। लिनबे ने काल्मली जवाब दिया, सोर्ड डाउ जेंडर नहीं देखता, ग्रेट डाउ के सामने सब इक्वल हैं। ये शब्द सीधे उसके दिल में लगे। उसे याद आया, लोग कहते थे औरतों को किलिंग आर्ट्स नहीं सीखनी चाहिए, घर संभालो। उसके पिता की आवाज़ भी गूंजी, दिन भर तलवार चलाओगी तो शादी कौन करेगा। लेकिन लिनबे अलग था। किसी ने उससे पहले इक्वालिटी की बात नहीं की थी। उसकी आंखों में सॉफ्ट लुक आया, हल्की मुस्कान उभरी। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स हैं, फ्यूचर में सोर्ट दाव डिस्कस करेंगे। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, मिशन कंप्लीट, हॉस्टिलिटी कन्वर्टेड टू फ्रेंडशिप रिवॉर्ड 1500 डेस्टिनी पॉइंट्स, AFK कल्टीवेशन रिस्टोर्ड। लिनबे ने राहत की सांस ली, आखिर जान बची। आप लोगों को एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि बीच में जब हमारे MC का सेकंड मिशन हुआ था, जहाँ उसने बताया था कि कौन है जो इन सब साजिश के पीछे है, तभी उसके रिवॉर्ड के तौर पे उसे ड्रॉ करने का भी सिस्टम मिला था जिससे वो ड्रॉ कर सकता है। तो मैं उसकी पॉइंट को ऐड करना भूल गया था, तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। और उसको एक ऐसी कल्टीवेशन में मिली है जिससे वो बैठे बैठे कल्टीवेट कर सकता है। AFK कल्टीवेट, मतलब ऑटोमेटिक कल्टीवेट, ठीक है। तो अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट होगा तो सब क्लियर हो गया। लेकिन तुरंत नया वार्निंग आया, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, ये फैन ने किलिंग इंटेंट डेवलप कर लिया है। मिशन रिजॉल्व थ्रेट, फेलियर डेथ सीन। सिस्टम, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो जो तुम मुझे ऐसे ऐसे मिशन दे रहे हो? शिफ्ट। ये फैन गुस्से से भरा था, लिन फैमिली का वो बास्टर्ड मेरी औरत के पास कैसे गया, पूरी लिन फैमिली खत्म कर दूंगा। वो सू रेजिडेंस पहुंचा, अंदर आया और अचानक रुक गया। दूर उसने लिनबे और जूमा को साथ बातें करते देखा। वो लिनबे है? जूमा रिस्पेक्टफुल टोन में बोली, फेलो दाओइस्ट। लिन, आपकी गुड इंटेंशंस वेस्ट नहीं जाएंगी, मैं पूरे दिल से सोर्ड दाओ सीखूंगी। लिनबे कैजुअली बोला, मिस सू, आप ज्यादा पोलाइट हैं, टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे। ये फैन दूर खड़ा सब देख रहा था, जेलसी उसके अंदर झर बन गई। उसने सोचा, पहले उसकी कोल्ड बॉडी क्योर करने का सोचा था, अब प्लान बदलता हूँ। चेहरे पर क्रूल्टी आई। सीधे मैरिज प्रपोज करूंगा और वेडिंग नाइट पर उसे टॉर्चर करूंगा। उधर लिनबे अपने कमरे में सिस्टम स्क्रीन देख रहा था। फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी। एक और डेथ फ्लैग सिस्टम। क्या तुम मुझे मरते देखना चाहते हो? सिस्टम ने कहा, मिशंस फ्यूचर क्राइसिस पर बेस्ड है। लिनबे बोला, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। लॉटरी ड्रॉ। लॉटरी विंडो खुली, एक ड्रॉ, 100 पॉइंट्स। उसने तुरंत X10 चुना। मेरिकल्स चाहिए तो 10 पुल्स। लाइट फ्लैश हुई, उसने हाथ जोड़ ली। प्लीज़ मर्सी रिजल्ट्स आए और उसका चेहरा उतर गया। रिवॉर्ड्स में स्पिरिट स्टोन्स, सुपर स्पिरिट गैदरिंग पिल्स, आइस जेड मैरो, सोड, दाओ एपिफनी पिल्स और लेजेंडरी निर्वाणा सूत्र थे। आइटम्स इन्वेंट्री में चले गए। फिर ऑप्शन आया सिंगल ड्रॉ का। पहले उसने मना किया, फिर खुद ही मान गया और स्पिरिट स्टोन्स मिले। वो चिढ़ा, लेकिन एंशंट सूत्रा देखकर काल्म हुआ। उसने पिल्स उठाई। ये तो स्ट्रेंथ बूस्ट है। सिस्टम ने बताया, गैदरिंग पिल कल्टीवेशन बेस बढ़ाती है, एपिफनी पिल सोड अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है। लिनबे मुस्कुराया। परफेक्ट फॉर मी। उसे कल्टीवेशन रेल्म्स याद आए। स्कॉलर से गॉड तक हर रेल्म के 9 स्टेजेस वो हंसा।
ये बॉडी तो मड वॉल जैसी है। टैलेंट, ज़ीरो टैलेंट नहीं तो पिल्स सही। उसने सारी पिल्स एक साथ निगल ली। अगले ही पल उसके शरीर में वायलेंट एनर्जी फट पड़ी। बॉटल हाथ से छूटी और ज़मीन पर टूट गई। पावर उसकी नसों में दौड़ने लगी। उसका शरीर कांप उठा। लिन बे कांप उठा क्योंकि पावर उसकी नसों में दौड़ रही थी। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ये पावर सोड दाओ इनसाइड ब्रेक थ्रू है। उसका ऑरा एक्सप्लोड हो गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लाते हुए कहा, सोड कम दूर। कहीं से एक तलवार हवा को चीरते हुए उसकी तरफ आई। दूर से गुस्से भरी आवाज गूंजी, मेरी सोड किसने ली? लिनबे ने उड़ती हुई तलवार को हवा में पकड़ लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां हिल्ट पर लिपटी, उसकी पूरी प्रेजेंस बदल गई। उसने तलवार हल्के से घुमाई। उसकी आंखें चमक उठीं। ये है सोड दाओ। उसने सारी ताकत इकट्ठी की और पूरी फोर्स से तलवार घुसा दी। आगे भयानक स्लैश हवा को चीरता हुआ निकला, जैसे दुनिया को दो हिस्सों में काट देगा। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि उसके घर की छत उड़ गई। उड़ते मलबे के बीच उसका पिता आसमान में घूमता दे, चिल्लाते हुए, अरे पागल हो गया है क्या? मैं अब और नहीं सह सकता। पावर सेटल होने के बाद लिन बे गर्व से खड़ा हुआ। कॉन्फिडेंस ओवरफ्लो कर रहा था। प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर से नीचे मैं अब एक ट्रेड तो कर सकता हूँ। उसके चेहरे पर विक्टोरियस स्माइल फैल गई। सोड हार्ट अचीव्ड। तभी उसके पिता की गुस्से भरी आवाज़ दूर से आई, ओ बदमाश, घर के बीच रात में तोड़फोड़ कर रहा है। जल्दी एल्डर की सोड वापस कर। लिनबे ने कैजुअली सोड वापस रख दी। मैं पहले ही प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर रेल्म तक एडवांस कर चुका हूँ। अब प्रेशर नहीं होगा। फिर उसकी नज़र नेक्स्ट आइटम पर गई। ब्लू जेड आइटम नेम, आइस जेड मैरो। ये एक्सट्रीम कोल्ड ट्रेजर है जो इन्नेट कोल्ड एनर्जी को स्टिमुलेट करता है। लिन बे कन्फ्यूज़ हो गया। ये आखिर यूज़ किस लिए होता है? टी में आइस क्यूब्स डालने जैसा। फिर कंधे उचकाए। लिन बे ने नीली जेड को हाथ में घुमाया। उससे निकलती ठंडी रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। वह धीमे स्वर में बोला, यह चीज़ आखिर है क्या? चाय में बर्फ़ डालने जैसा लग रहा है। उसने कुछ कहे बिना कंधे हिलाए, समझ नहीं आ रहा। अभी रख देता हूँ, बाद में देखेंगे। फिर उसने सिस्टम इन्वेंटोरी से आखिरी रिवॉर्ड निकाला। एक पुरानी किताब। लिन बे ने गहरी सांस ली। चलो देखते हैं। आखिरी कल्टीवेशन मेथड। जैसे ही उसने नाम पढ़ा, वह रुक गया। ये तो पुनर्जन्म टेक्निक है। सिस्टम की आवाज़ गूंजी, निर्वाणा सूत्रा। अगर साधक को जानलेवा चोट लगे और स्पिरिचुअल एनर्जी पर्याप्त हो तो वह निर्वाणा के जरिए दोबारा जीवित हो सकता है। लिनबे की आंखें चमक उठी। मतलब मरने के बाद भी वापस आ सकता हूँ? ये तो एक्स्ट्रा लाइफ है। वह हल्का हंसा। सिर्फ ये एक टेक्निक ही 10 ड्रॉस की कीमत वसूल कर देती है। उसने डेस्टिनी पॉइंट्स देखे। 400 पॉइंट्स बचे थे। उसके मन में लालच आया, 4 और ड्रॉस कर सकता हूँ। फिर उसने खुद को रोका नहीं। कंट्रोल सिंगल ड्रॉ बेकार होता है। वो बोला, सिस्टम डेस्टिनी पॉइंट्स और किस काम आते हैं? सिस्टम ने उत्तर दिया, इनसे प्रोफेसी की जा सकती है। अभी सुमियोवी पर प्रोफेसी करना उचित रहेगा। लिनबे की आंखों में चमक आई। हाँ, पहले जानकारी चाहिए। उसने तुरंत सहमति दी। अगले ही पल उसके सारे 400 डेस्टिनी पॉइंट्स खत्म हो गए। भविष्य के दृश्य उसके दिमाग में भर गए। कुछ देर बाद वह गंभीर स्वर में बोला, तो असली सच्चाई यह है, सू मेयावी के पास जन्मजात ठंडी काया है। जन्म के समय गड़बड़ी हुई थी, इसलिए शरीर में कमी रह गई। भविष्य में 22 साल की उम्र पर ठंडी एनर्जी फट पड़ेगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। सिस्टम ने आगे दिखाया, कल ये फैन एक स्पिरिट मेडिसिन लाएगा जो ठंडी एनर्जी दबाएगी और उसी बहाने मैरिज प्रपोजल देगा। लिनबे का चेहरा ठंडा हो गया। मैरिज होते ही वह लिन फैमिली को खत्म कर देगा। लिनबे ने मुट्ठी भींच ली। यह प्रपोजल हर हाल में रोकना होगा। तभी उसकी नज़र नीली जेड पर गई। आइस जेड मैरो। वह बोला, सिस्टम, क्या ये जन्म की कमी ठीक कर सकती है? सिस्टम ने कहा, हाँ होस्ट। लिनबे के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। ये फैन जब तक मैं हूं तुम सफल नहीं होगे। अगली सुबह सू फैमिली का आंगन। सू मेयोवी सोड प्रैक्टिस कर रही थी। हर बार तेज और सटीक। पेट्रियार्क सू गर्व से बोले, सिर्फ एक रात में हेवन रैंक मेथड समझ ली। मेरी बेटी असाधारण है। तभी ताली की आवाज़ आई। लिनबे अंदर आया। मिस सू का हुनर सच में कमाल है। उसने ज़मीन पर निशान देखे। इन वारों में सोड इंटेंट साफ दिख रही है। सुमियोवी मुस्कुराई, आपकी टेक्निक ना होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। फेलो दाओइस्ट। लिन बैठिए। जब वह चाय दे रही थी, लिन बे के माथे पर पसीना था। उसने मन में सोचा, मैं पिल के बिना समझ नहीं पाया और ये एक रात में सीख गई। सच में डेस्टिनी हीरोइन है। फिर वह बोला, मैं 2 काम से आया हूँ। क्या आप ये फ़ैन को जानती हैं? सुमियोवी थोड़ी रुकी। ब्रदर, ये फ़ैन, लिनबे ने शांत स्वर में कहा, क्या आप हमें मिलवा सकती हैं?
मन ही मन सोचा पहले उसकी छवि तोड़नी होगी। सुकु मियावी बोली, मुश्किल है, उसकी तुम्हारे बारे में राय अच्छी नहीं। फिर वह चौंकी। अजीब है, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन फील नहीं कर पा रही। क्या तुमने क्लियर सोड हार्ट पा लिया? वह सोच में पड़ गई। ये फैन खुद को जीनियस कहता है, पर सोड दाव में तुम उससे आगे हो। लिनबे शांत स्वर में बोला, गलत फहमी थी, मैं सिर्फ सोड दाव पर चर्चा करना चाहता हूं। सू मियोवी ने सिर हिलाया, मैं उसे खबर भिजवा दूंगी। लिनबे ने मन में कहा, अब असली खेल शुरू होगा। लिनबे कहने लगा, ऐसा लगता है कि आपको मेरे बारे में कुछ गलत फहमी थी। असलियत में मैं आप दोनों के साथ मिलके जो शॉर्ट डॉ है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सू कहने लगते हैं, हाँ ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी। अगर उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। ये उनके लिए एक काफ़ी अच्छा मौका है। और ये सारी बात सुनने के बाद वो पक्का आपसे मिलने के लिए आएंगे। हमारा एमसी मतलब लिनबे मन में सोच रहा होता है, उसे अभी इसके बारे में पता नहीं कि वो कैसा है, लेकिन जहाँ तक कि इस बॉडी की मेमोरी की बात रही, उससे मुझे साफ साफ पता चलता है कि वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी को माफ़ करे। कि जो असलियत है जब सू के सामने आएगी तभी जाके जो मैरिज होने वाला है वो कैंसिल हो पाएगा। जो लिनबे है वो बात बदलते हुए कहने लगता है, उस रात जो हम लोगों के साथ हुआ था उसके बारे में मुझे कुछ बात करनी थी। उन सारी चीज़ों को याद करके सुमा शर्माने लगती है, ब्लश करती है और कहने लगती है, वो रात की बात तो खत्म हो गई ना। लिन में बॉक्स को आगे करता है और बताने लगता है, जो ग्रेट एल्डर है उन्होंने जो हम लोगों के लिए एक साजिश की थी, उसमें जो वो परफ्यूम था वो आगे जाके तुम्हारे कल्टीवेशन में दिक्कत देगा अगर हम उसे अभी हटाते नहीं हैं तो। लिन में बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें एक पिल निकलती है। वो बताने लगता है, ये है, अगर इसे तुम खा लेती हो तो जो उसका असर जो थोड़ा बहुत है वो भी हट जाएगा। इससे आगे जाके कभी भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें आरी मुझे मदद करनी पड़ेगी क्योंकि इसे अकेले नहीं किया जा सकता। क्या ये एक एंटीडोट पिल है? सुबह कहने लगती है। इन सब चीज़ों को देख के लिन फैन अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे अपना ये काम करना ही होगा जिससे जो मैं अपनी फेबिलिटी है तुम्हारी तरफ उसे मैं इंक्रीज कर सकूं, जिससे मुझे फ्यूचर में कभी कुछ खतरा ना हो। और ये तो सिस्टम के तरफ से जो मुझे स्पिरिट ग्रेडिंग करने का एक पिल मिला था, ये तो वो है। ये सारी चीज़ सर्वाइवल के लिए है तो सर्वाइवल के लिए सारी चीज़ जायज़ है। सू उस पिल के बॉक्स को ले लेती है और हमारे एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगती है मन में, आप बहुत ही अच्छे हैं जो आप हमारी ऐसी मदद करना चाहते हैं। आपने अपने क्रेडिट को ख़राब किया जिससे आप हम लोगों पे संपर्क कर सके, मतलब वो जो बेकार बनने की एक्टिंग नहीं किया था तो इसलिए किया था कि हमसे मिल पाए। ऐसी बात है, आप समझ ही गए होंगे। पक्का आपकी भी कोई ऐसी डिफ़िकल्टी रही होगी जिसके कारण आप हमें डायरेक्ट बता ना पाए। सुमा कहने लगती हैं, जब हमें इसे डिटॉक्सिफाई करना ही है तो मेरे ट्रेडिंग रूम में चलते हैं। दोनों अंदर जा रहे होते हैं। जो पेट्रैक्सू है इन सब चीज़ों को देख के कहने लगते हैं, जो आजकल के यंग बच्चे हैं उनके पास कुछ ज़्यादा ही एनर्जी होता है। मास्टर सियाओ ये फैन आ चुका है। मास्टर सियाओ आखिरकार सॉयर कहाँ है और वो जो कमीना ली है वो है कहाँ? मास्टर सियाओ अपनी तलवार से उसके पैर को रोकते हुए। पेट्रियार्क सू ने अपनी स्वॉर्ड से उसका वार रोक दिया। रुको, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा लिन बे से क्या कॉन्फ्लिक्ट है। वो इस वक्त मेरी बेटी का डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। कोई भी अंदर जाकर डिस्टर्ब नहीं करेगा। आफन की आंखें फैल गईं। डिटॉक्सिफाइंग कौन सा पॉइजन ऐसा होता है जिसमें एक लड़का और लड़की को रूम में अकेला रहना पड़े? तभी अंदर से एक हल्की आवाज बाहर आए। वो सुमा की वॉइस थी। फील हो रहा है मेरी कल्टिवेशन बेस राइज हो रही है। ये सुनते ही यीन फ्रीज हो गया। इवन पेट्रियार्क सू भी अनईजी लगने लगा। कंट्रोल टूटने वाला था। यीन ने अपनी स्वॉर्ड आधी निकाल ली। डैम इट, लिन बे, बाहर आ। पेट्रियार्क सू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हवा में ऑलरेडी टेंशन भर चुकी थी, जैसे कभी भी ब्लास्ट हो सकता हो। ट्रेनिंग रूम के अंदर दूर टुकड़ों में एक्सप्लोड हो गया। आफन और पेट्रियार्क सू तुरंत अंदर घुस गए। उन्हें अचानक अंदर आता देख लिन बे शॉक में पीछे मुड़ा। तुम लोग क्या कर रहे हो? लिन बे को हल्का सा हटाकर अपनी बेटी को चेक करने लगा। बेटी, तुम ठीक हो ना?
सुमा ने धीरे से नोट किया। मैं फाइन हूँ फादर, लेकिन यीन का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। वो गरजा, मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? और सीधा लिन बे पर झपटा। स्लैश, उसकी स्वॉर्ड सीधी लिन बे पर गिरी। लिन बे ने मुश्किल से अपनी ब्लेड से ब्लॉक किया, लेकिन अटैक की फोर्स से उसका हाथ कांप गया। ये देखकर सुमा चिल्लाए, यीन, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन यीन रेज में ब्लाइंड हो चुका था। उसने अपनी कल्टिवेशन टेक्निक एक्टिवेट कर दी। उसकी आंखों में क्रिम्सन एनर्जी चमक उठी। अगले ही इंस्टेंट, क्रैक, लिन बे की स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में टूट गई। टूटी हुई ब्लेड हाथ में पकड़े, लिन बे डिसबिलीफ में बोला, आफिन, मेरा तुमसे कोई ग्रज नहीं है, फिर मुझे मारना क्यों चाहते हो? लेकिन यीन ने सुना ही नहीं। वो फिर झपटा, पहले तुम्हारा सिर काटूंगा। लिन बे ने दांत भींच लिए। यू आर फोर्सिंग मी टू डू दिस, अंदर ही अंदर उसने सोचा। जैसा सुना था, डेस्टिनी का चाइल्ड वाकई खतरनाक है। डायरेक्ट क्लैश में मैं अभी इसका मैच नहीं हूं। फिर उसकी नजर सुमा पर गई। लकीली सुमा यहां है। उसी वक्त सूजी अचानक लिन बे के सामने आकर खड़ी हो गई। सूजी तेजी से आगे आकर यीन का रास्ता रोकती है। स्टॉप, यहीं रुक जाओ और पहले लिन बे से अपोलोजाइज करो। यीन ने उसे डिसबिलीफ से देखा। मी, इस ट्रैश से अपोलोजाइज? उसके होंठ तिरछे हो गए, उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ दिख रहा था। मियाँ जी, तुम मजाक कर रही हो। अभी ये तुम्हारे साथ लिबर्टीज ले रहा था। सूजी की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। लिन बे मेरी हेल्प कर रहा था। वो मेरा डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा था। मेरी कोल्ड फिजिक कंट्रोल से बाहर चली गई थी। उसने स्वॉर्ड ची से उसे सप्रेस किया, वरना मैं जिंदा नहीं बचती। यीन हंसी उड़ाते हुए बोलता है, कहानी अच्छी है, लेकिन कौन जाने उस रूम में तुम दोनों क्या कर रहे थे? उसकी बात सुनकर सुमा की आंखों में गुस्सा भर गया। उसका चेहरा सख्त हो गया। उधर लिन बे चुपचाप अपने माथे का पसीना पोंछता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि बात यहां तक पहुंचेगी, लेकिन अच्छा है सुमा अब इसका असली चेहरा देख रही है। यीन फिर से अपनी स्वॉर्ड उठाता है। मैं उसे लेसन सिखा रहा हूं। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। सुमा एक कदम आगे बढ़ती है। मेरी भलाई या तुम्हारा ईगो? उसकी नजरें तेज हो जाती है और वो कहती है, उस रात मेरी इनोसेंस रूइन हुई थी। क्या तुम भूल गए? यीन का चेहरा एक पल के लिए बदल जाता है। सुमा फिर बोलती है, जब बात निकल ही गई है तो जवाब दो। लिन फैमिली के ग्रेट एल्डर और तुम्हारी ये फैमिली की मिली भगत के बारे में जानते थे। यीन चुप हो जाता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन उसके मन में गिल्ट उठता है, अगर पता होता तो चाहे कुछ भी करना पड़ता रोक देता। सुमा निराश नजरों से उसे देखती है। यीन, तुमने सच में मुझे डिसअपॉइंट किया है। आज के बाद मुझे अपनी वुमन मत कहना। हमारे बीच अब कुछ नहीं है। ये सुनते ही यीन के अंदर का गुस्सा भड़क उठता है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ जाती है। तुम इस आदमी की वजह से मुझसे रिश्ता तोड़ रही हो। मत भूलो, मैं ही वो आदमी हूं जो तुम्हारी सबसे ज्यादा केयर करता है। तभी लिन बे धीरे से आगे आता है। अगर तुम सच में केयर करते तो जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कहाँ थे? यीन उसे घूरता है। अब हीरो बनने की जरूरत नहीं। तुम मेरे और म्याऊजी के रिश्ते के बारे में क्या जानते हो? कमरे का माहौल भारी हो जाता है। स्पिरिचुअल प्रेशर हवा में फैलने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल लड़ाई फिर शुरू हो सकती है। यीन के मन में जलन उठ रही थी। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था, लिन बे मुझसे कम्पीट करने की हिम्मत कर रहा है। मुझे जल्दी से सुमा को सिक्योर करना होगा। वो मुड़कर पेट्रियार्क सू से कॉन्फिडेंटली बोला, अंकल सू, सच कहूं तो मियाओजी और मेरे बीच लंबे समय से फीलिंग्स है। आज मैं फॉर्मली मैरिज प्रपोज करने आया हूं। उसने एक स्पिरिचुअल कार्ड निकाला और आगे बढ़ाया। ये मेरा बट्रोदल गिफ्ट है, 1,00,000 स्पिरिट स्टोन्स। मैं उम्मीद करता हूं अंकल सू जल्द से जल्द हमारी शादी अग्री करेंगे। ये सुनते ही पेट्रियार्क सू चुप हो गया। पूरा हॉल शांत हो गया। हर कोई रिएक्शन देखना चाहता था। तभी अचानक लिन बे हंस पड़ा। हल्की लेकिन साफ हंसी। यीन ने उसे गुस्से से घूरा। क्या मजाक है? इतने स्पिरिट स्टोन्स कभी देखे नहीं क्या? लिन बे ने अपनी हंसी दबाई और बोला, कुछ नहीं, बस एक इंटरेस्टिंग बात याद आ गई। एफन ने ठंडी आवाज में कहा, ये 1,00,000 स्पिरिट स्टोन्स लिन फैमिली की 1 साल की इनकम के बराबर है। देखते रहो, तुम बस एनवी ही कर सकते हो। फिर उसने पेट्रियार्क सू की तरफ देखा। अंकल सू, क्या आपको ये कम लग रहा है? मियाओजी अपनी इनोसेंस ऑलरेडी खो चुकी है। उससे शादी करना वैसे भी मेरा बड़ा लॉस है। उसने तिरस्कार से लिन बे की तरफ देखा। लिन बे जैसा आदमी भी उसे छू चुका है, ऐसे में 1,00,000 स्पिरिट स्टोन्स देना सू फैमिली को ऑलरेडी फेस दे रहा है। पेट्रियार्क सू अंदर से हिल गया। उसके मन में कड़वाहट उठी।
ये फैमिली ने मेरी बेटी को हर्ट किया और अब हमें ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अंदर ही अंदर सोचता है, सिर्फ 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स, ये तो कुछ भी नहीं। मास्टर सू के पास से स्प्रेड कार्ड गिरता है। मास्टर जो चिढ़ाते हुए कहने लगते हैं, अरे मुझसे तो ये गिर गया, वरना जो ली फैन है उसका स्प्रेड कार्ड मैं खो देता। वो बोला, ये कैसे हो सकता है, ये तो बस एक प्रोडिगल सन है, इसके पास स्पिरिट स्टोन कार्ड कहाँ से आएगा। अंकल सू बेवकूफ मत बनिए, वो कार्ड शायद खाली होगा। जैसे ही उसने ये कहा, एक स्पिरिट स्टोन अचानक लिन बे के पैरों के पास गिरा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, सबकी नजरें जमीन पर टिक गईं। लिन बे ने कामली अपना खुद का स्पिरिट कार्ड निकाला। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। उसने बस हल्का सा रिस्ट फ्लिक किया और स्पिरिट स्टोन्स बाहर गिरने लगे कुछ ही पलों में। उसके पीछे स्पिरिट स्टोन्स का छोटा सा ढेर बन गया, जो जल्दी ही एक छोटी पहाड़ी जैसा दिखने लगा। कमरे में सबकी सांसें अटक गईं। लिन बे रिलैक्स्ड मॉकिंग टोन में बोला, ब्रदर यीन को लगता है मेरे बारे में काफी ओपिनियंस है। दुर्भाग्य से मेरे कार्ड के स्पिरिट स्टोन्स तुम्हारे छोटे से ऑफर से कहीं ज्यादा है। आफन वहीं फ्रीज हो गया। उसकी आंखें फैल गईं, मुंह खुला रह गया। वो बुदबुदाया, ये कैसे पॉसिबल है, फिर तुरंत सूमा की तरफ मुड़ा। मियाँ जी, ये आदमी भरोसे लायक नहीं है, इसके जरूर हिडन मोटिव्स है। इतने स्पिरिट स्टोन्स इसके पास ऐसे ही नहीं हो सकते। तुम जानती नहीं ये पहले क्या कर चुका है। जो भी कहे उस पर भरोसा मत करो। अभी किसी बात पर अग्री मत होना। वो घायल चेहरा बनाकर सूमा की तरफ देखने लगा, लेकिन सूमा अब तंग आ चुकी थी। इनफ हो चुका था। वो तेज आवाज में बोली, बस करो। फिर उसने सीधा यीन की तरफ देखा। यीन, बिना बात ट्रबल मत बनाओ। लिन बे उतना बुरा नहीं जितना तुम दिखाते हो। वो सिर्फ स्वॉर्ड दाव पर डिस्कशन करने आया था। यीन तिरस्कार से हंसा। उसने उंगली उठाकर लिन बे की तरफ इशारा किया। कहता है, एक बेकार आदमी जो औरत के पीछे छिपता है, वो मेरे साथ स्वॉर्ड दाव डिस्कस करने लायक नहीं। लिन बे ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी नजरें शांत थीं, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस था। वो बोला, ब्रदर यीन, तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी बहुत प्रेजुडिस है। कमरे का माहौल फिर भारी हो गया। सबको महसूस हो रहा था, ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। स्वॉर्ड दाव की बात आते ही लिन बे ने अचानक स्वॉर्ड से एक तेज हमला किया। उसका वार इतना स्मूथ था कि हवा तक कटती महसूस हुई। यीन बाल बाल बचा। वो तुरंत साइड में हट गया। उसने उस जगह देखा जहां अटैक गिरा था। उसके चेहरे पर साफ शौक था। सू भी हैरान रह गई। उसकी आवाज कांप गई। ये सिर्फ स्वॉर्ड हार्ट क्लैरिटी नहीं है, ये यूनिटी ऑफ हेवन एंड मैन भी है, जो स्वॉर्ड हार्ट क्लैरिटी से कई गुना मुश्किल होता है। जो यूनिटी ऑफ हेवन एंड मैन मास्टर कर ले, वो अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर से आसमान और धरती की 10 गुना ताकत खींच सकता है और अपने लेवल से ऊपर के एनिमीज को भी हरा सकता है। उसकी नजरें लिन बे पर टिक गईं। लिन बे कब इतना स्ट्रांग हो गया? उधर लिन बे मन में सोच रहा था, यूनिटी ऑफ हेवन एंड मैन, शायद ये सिस्टम की हेवन रैंक टेक्निक का इफेक्ट है। ये फेस स्लैप सच में अच्छा लग रहा है। YEN अंदर ही अंदर जल उठा। उसने सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था लिन बे स्वॉर्ड हार्ट क्लैरिटी तक पहुंच जाएगा, जो मुझसे एक पूरा टियर ऊपर है, और उसने यूनिटी ऑफ हेवन एंड मैन भी मास्टर कर लिया। लेकिन फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने मन में कहा, इसकी कल्टिवेशन अभी भी मुझसे कमजोर है, इसे मारना मुश्किल नहीं होगा। वो जोर से बोला, स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैनशिप का क्या फायदा? तुम्हारा रेल्म इतना लो है, तुम मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं। सूखा गुस्सा बढ़ गया। वो बोली, लिन बे की स्वॉर्ड स्किल्स मुझसे भी ऊपर है। अगर वो लायक नहीं तो मैं तो बिल्कुल भी तुम्हारी वाइफ बनने लायक नहीं। वो मुड़ी और बोली, इस मैरिज प्रपोजल को हुआ ही मत समझो। अपना स्पिरिट स्टोन कार्ड वापस ले लो। यीन घबरा गया। वो तुरंत बोला, रुक जाओ। लिन बे ये सब देखकर मन में हंस रहा था। परफेक्ट, ये फैन का मैरिज प्रपोजल रुकने वाला है। मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सू पीछे मुड़ी और आगे बढ़ने लगी। तभी यीन जल्दी से बोला, 1 मिनट रुक जाओ। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। उसने हाथ उठाया। उसकी स्टोरेज रिंग ग्लो करने लगी। वो बोला, सुमा, अब ये फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम शादी करो या नहीं। ये बात अब बड़ी हो चुकी है। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग में हाथ डाला और एक फूल बाहर निकाला। जैसे ही वो फ्लावर सबके सामने आया, उसने उसे उठाकर शांत आवाज में कहा, बस एक नजर देख लो। सुमा ने पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसकी नजर उस फूल पर पड़ी, उसका पूरा शरीर फ्रीज हो गया। वो हैरानी से बोली, ये ब्लड फ्लेम फ्लावर है। उसी वक्त पेट्रियार्क सू तेजी से आगे आए।
उन्होंने जैसे ही फूल को ध्यान से देखा, उनकी आंखें शौक से फैल गईं। वो बोले, सच में ये ब्लड फ्लेम फ्लावर है। इसके साथ मेरी बेटी के शरीर की कोल्ड एनर्जी सप्रेस हो सकती है। मेरी बेटी सच में बच सकती है। उनकी आवाज में एक्साइटमेंट और राहत दोनों थे। पेट्रियार्क सू उस फ्लावर को ध्यान से देखते रहे। फिर उनकी आवाज भर आई, ये सच में ब्लड फ्लेम फ्लावर है। इसके साथ मेरी बेटी के शरीर की कोल्ड एनर्जी सप्रेस हो सकती है। मियाओ अब सच में बच सकती है। उनके चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी। अफन सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस भर गया। उसे लग रहा था अब जीत उसी की है। उसे पूरा यकीन था। अब सू फैमिली उसके सामने झुकेगी। पेट्रियार्क सू ने आगे बढ़कर यीन का हाथ पकड़ लिया। उनकी आवाज सीरियस थी। यीन, जो भी चाहो मांग लो। मेरी सू फैमिली इस ब्लड फ्लेम फ्लावर के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है। हॉल में खड़े लोग भी चौंक गए। इतनी बड़ी बात खुलेआम कम ही होती है। यीन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसे लगा सब कुछ उसके कंट्रोल में आ चुका है। अब फैसला वही करेगा। कमरे का माहौल बदल गया। अब टेंशन की जगह उम्मीद और लालच मिल चुके थे। सबकी नजरें यीन पर थीं। वो क्या मांगने वाला है, यही सब सोच रहे थे। और लिन बे चुपचाप ये सब देख रहा था। उसकी आंखें काम थीं, जैसे वो अभी भी किसी सही मौके का इंतजार कर रहा हो। यीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने ओरिजिनली ये ब्लड फ्लेम फ्लावर मियाओ जी को वेडिंग नाइट पर सरप्राइज देने के लिए रखा था। लेकिन अब लगता है जू फैमिली को स्पिरिट स्टोन्स ज्यादा पसंद है। उसकी आवाज में हल्का ताना था, जैसे वो सू फैमिली को नीचे दिखाना चाहता हो। पेट्रियार्क सू का चेहरा थोड़ा बदल गया। उन्हें महसूस हुआ, ये इन बातों में दबाव बना रहा है। मास्टर सू निराश आवाज में बोले, मैं समझता हूं, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूं। तभी लिन बे आगे बढ़ा। उसकी आवाज काम लेकिन शार्प थी। रुकिए, वेडिंग नाइट सरप्राइज कह रहे हो? अगर आप उसे ब्लड फ्लेम फ्लावर दोगे, तो क्या मिस जू को मारना चाहते हो? यीन भड़क गया। अगर कुछ नहीं जानते तो एक्सपर्ट बनने का नाटक मत करो। वो फ्लावर हाथ में पकड़कर आगे दिखाते हुए बोला, ऑर्डिनरी लोगों के लिए ब्लड फ्लेम फ्लावर पॉइजन जैसा है, लेकिन ये मियाओ जी के शरीर की कोल्ड चीज सप्रेस कर सकता है। वो आगे बोला, चाहे स्पिरिट स्टोन्स का पहाड़ लगा दो, कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं होगी, लेकिन मैं उसकी जान बचा सकता हूँ। तुम मेरे सामने कम्पीट क्या करोगे? सूमा आगे आए। उसकी आवाज सीरियस थी। ये फैन सही कह रहा है। ब्लड फ्लेम फ्लावर के बिना मैं 22 साल की उम्र में मर जाऊंगी, जब कोल्ड ची आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। यीन बोला, अब समझ आए ना? लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, ब्लड फ्लेम फ्लावर जैसा हेवनली ट्रेजर सिर्फ स्पिरिट स्टोन से नहीं मिलता। देखता हूँ लिन बे अब क्या निकालता है। लिन बे शांत नजरों से फ्लावर को देख रहा था। फिर बोला, ब्लड फ्लेम फ्लावर कोल्ड बॉडी सप्रेस कर सकता है, ये सच है, लेकिन इसका यांग पॉइजन कोल्ड ची को खत्म नहीं करता, सिर्फ टेम्पररीली दबाता है। दोनों मिलकर शरीर को नुकसान देते रहते हैं। तुम जिंदा तो रहोगी, लेकिन शरीर लगभग खराब हो जाएगा। कल्टिवेशन भूल जाओ, तलवार पकड़ना भी मुश्किल होगा। ये सुनकर सूमा हिल गई। उसकी आंखों में शौक था। वो मन में सोचने लगी, नो मोर कल्टिवेशन, तो क्या मैं हमेशा के लिए स्वॉर्ड डाउ से दूर हो जाऊंगी? ऐसी जिंदगी का क्या मतलब? उसने अपने हाथों को देखा। अगर मैं कभी तलवार पकड़ ही नहीं सकी, तो ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मास्टर सू तुरंत उसके पास आए। उनकी आवाज भर गई, बेटी नहीं, मैं तुम्हारी माँ को खो चुका हूँ, तुम्हें नहीं खो सकता। यीन आगे आया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। सियाओ, जो तुम्हारे फादर है वो सही कह रहे हैं। जिंदा रहना सबसे जरूरी है। कल्टिवेशन चली भी गई तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो हंस रहा था। अगर इसकी कल्टिवेशन खत्म हो गई, तो ये मेरे लिए परफेक्ट फर्नेस कॉल्ड्रन बन जाएगी। यीन ने ब्लड फ्लेम फ्लावर कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज चिरी हुई थी, तुम सोचते हो तुम्हारे कहने से वो जिंदा रहेगी? मिस जू कोई नॉर्मल कोल्ड बॉडी नहीं है, उसके पास अनेट कोल्ड बॉडी है। मास्टर सू ने भी बात मान ली। उन्होंने कहा, हाँ, मेरी बेटी के पास अनेट कोल्ड बॉडी है, तो इसमें गलत क्या है? यीन ने फ्लावर फिर ऊपर उठाया। उसकी आवाज तेज हो गई, फूट मत डालो, मेरे पास ब्लड फ्लेम फ्लावर है, तुम्हारे पास क्या है? वो ताना मारते हुए बोला, क्या स्पिरिट स्टोन्स किसी की जान बचा सकते हैं? हॉल में खामोशी छा गई। सबको लगा यीन की बात में दम है, लेकिन लिन बे बिल्कुल काम था। उसके चेहरे पर हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल थी। उसने धीरे से कहा, किसी की जान सिर्फ रेयर फ्लावर से नहीं बचती। लिन बे ने अपनी तलवार नीचे रख दी। उसकी आवाज शांत थी लेकिन भरोसे से भरी।
ब्लड फ्लेम फ्लावर सिर्फ नॉर्मल कोल्ड बॉडी को सप्रेस कर सकता है। अनेट कोल्ड बॉडी के लिए ये काफी नहीं। जल्दी ही कोल्ड ची उस यांग पॉइजन को घिस देगी, और जब कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन रिबाउंड करेगा तो मौत और भी दर्दनाक होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे बदल गए। लिन बे आगे बोला, अगर सच में ब्लड फ्लेम फ्लावर से अनेट कोल्ड बॉडी दबानी है तो हर आधे साल में एक फ्लावर चाहिए। उसने सीधा यीन की तरफ देखा। ब्रदर, ये फैन इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हो तो तैयारी पहले से कर रखी होगी, है ना? यीन का चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्से में बोला, चुप रहो बेवकूफ। लेकिन अंदर ही अंदर वो घबरा गया। उसने कभी इतना आगे सोचा ही नहीं था। अब वो मन में सोच रहा था, पहले ब्लफ करूंगा, फिर मौका मिलते ही लिन फैमिली खत्म कर दूंगा। लिन बे हल्का सा आगे झुका। उसकी आवाज सीरियस थी। मत कहो कि ब्रदर, ये फैन सच में ये नहीं जानते। ये जिंदगी और मौत का मामला है, लापरवाही की जगह नहीं। यीन भड़क उठा। उसने उंगली उठाकर लिन बे की तरफ इशारा किया। तुम जैसे निकम्मे मुझे सीख दोगे? वो और पास आ गया। अगर काबिलियत है तो जू मियाओ जी को तुम बचाओ। देखते हैं कौन सी स्पिरिट मेडिसिन लाते हो। सबकी नजरें लिन बे पर टिक गईं। पूरा हॉल इंतजार कर रहा था। लिन बे मुस्कुराया, जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। उसने धीरे से अपना हाथ कपड़ों के अंदर डाला और एक चीज बाहर निकाली। जैसे ही वो बाहर आए, चारों तरफ हल्की रोशनी फैल गई। प्योर स्पिरिचुअल ऑरा पूरे कमरे में भर गया। लिन बे काम आवाज में बोला, मिस जू को बचाना, यही तो मैं चाहता हूँ। और जहां तक स्पिरिट मेडिसिन की बात है, मेरे पास सच में कुछ है जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ। रोशनी और तेज हो गई। सबकी आंखें चमक उठी। कोई समझ नहीं पा रहा था। लिन बे ने आखिर निकाला, क्या है? कमरे की हवा फिर बदल गई। अब उम्मीद यीन से हटकर लिन बे पर आ चुकी थी। मास्टर सू की आंखें फैल गईं। उनकी आवाज कांप उठी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तब हुआ था जब मियाओ जी की कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेयर हुई थी। सिर्फ वो ही नहीं, हॉल में मौजूद हर कोई शॉक्ड था। किसी को डाउट ना हो तो मैं बता दूं कि जो जियाओ बोलता है तो वो उसका फादर बोलता है। उसका नाम सीयू है ना, SU, जू। तो सिर्फ उसका फादर ही मियाओ बोलता है, तो समझ ही गए होगे। हाँ, सबके मुंह खुले रह गए। चारों तरफ भयानक ठंड फैलने लगी। हवा तक जमती महसूस हो रही थी। लिन बे के हाथों में जो ट्रेजर था, उसके आसपास डेंस कोल्ड एनर्जी घूम रही थी, जैसे कोई बर्फीला तूफान बंद हो। लिन बे काम आवाज में बोला, ये ट्रेजर मैंने 10 से ज्यादा टॉप ग्रेड स्पिरिट मेडिसिन देकर ट्रेड किया है। अनेट कोल्ड बॉडी को ट्रीट करना इसके लिए मुश्किल नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, माफ करना, ये छोटा सा व्हाइट लाई है, सब सिर्फ जिंदा रहने के लिए। वो ट्रेजर आगे बढ़ाकर सुमो को देता है। मिस जू मेरी स्वॉर्ड पाथ की सबसे करीबी साथी है आखिर। सुमो हैरान थी। जैसे ही ट्रेजर पास आया, उसे महसूस हुआ उसके शरीर की कोल्ड ची नर्म पड़ रही है। उसने मन में सोचा, पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है। लिन बे ने आखिर क्या ले आया? उसके गाल हल्के लाल हो गए। लिन बे को देखकर बोली, मैंने नहीं सोचा था तुम हमारी स्वॉर्ड पाथ की बॉन्ड के लिए इतना करोगे। वो सच में खुश दिख रही थी। मास्टर सू ये सब देखकर परेशान हो गए। मन में सोचने लगे, मेरी बेटी कितनी भोली है। कौन सा डाव फ्रेंड किसी की जान बचाने इतना आगे जाता है। फिर उनकी नजर ट्रेजर पर गई। आखिर लिन बे लाया क्या है? यीन तिरस्कार से बोला, बड़ी बड़ी बातें। कोई अनसुना ट्रेजर का नाम ले दिया। कौन जाने काम का भी है या नहीं। तभी ब्लड फ्लेम फ्लावर और उस ट्रेजर के बीच एनर्जी क्लैश होने लगी। फ्लावर की एनर्जी कमजोर पड़ती दिखी, जबकि स्टोन की कोल्ड ऑरर और मजबूत होती गई। लिन बे ने स्टोन को मुट्ठी में पकड़ते हुए कहा, कम से कम ये तुम्हारे ब्लड फ्लेम फ्लावर से तो स्ट्रॉन्गर है। सबकी आंखों के सामने ब्लड फ्लेम फ्लावर मुरझाने लगा। उसकी एनर्जी खत्म हो रही थी। यीन की आंखें फट गईं। उसके मुंह से निकला, मेरा ब्लड फ्लेम फ्लावर मुरझा रहा है। ये कैसे? मास्टर सू पसीने में आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये कोल्ड ची तो अनेट कोल्ड बॉडी से भी ज्यादा है। कहीं ये सुप्रीम एक्सट्रीम कोल्ड ट्रेजर आइस जेड मैरो तो नहीं? लिन बे ने ऐसे जवाब दिया जैसे कुछ खास बात ना हो। हाँ, ये अल्टीमेट येन आइटम है। नॉर्थ रीजन का सुप्रीम ट्रेजर आइस जेड मैरो। येन दांत बींचकर अंदर ही अंदर जल रहा था। फिर से मेरे प्लान्स बर्बाद कर दिए। मास्टर सू उलझन में बोले, लेकिन क्या आइस जेड मैरो अनेट कोल्ड बॉडी के लिए सही है? सेम टाइप होने से कोल्ड और नहीं बढ़ेगा। लिन बे बोला, नॉर्मल कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये पॉइजन है, लेकिन अनेट कोल्ड बॉडी के लिए ये प्रॉब्लम को जड़ से कंट्रोल करता है और टैलेंट भी एनहांस करता है।
सुमा की आंखें चमक उठी। तो मेरी कोल्ची अब बज़र्क नहीं होगी, बल्कि मेरी कल्टिवेशन भी इम्प्रूव होगी। लिन बे मन में सोच रहा था, अगर जू मियाओ जी रिकवर हो गई, तो फ्यूचर में मेरे पास एक पावरफुल सपोर्ट होगा। ये खुद कल्टिवेशन करने से आसान है। मास्टर सू तुरंत बोले, लिन बे क्या तुम ये आइस जेड मैरो जू फैमिली को दे दोगे? जितने स्पिरिट स्टोन्स चाहो दूंगा। लिन बे ने शांत होकर कहा, ऐसे ट्रेजर स्पिरिट स्टोन से नहीं खरीदे जाते। ग्रेड में भी ये यीन के फ्लावर से 3 टियर ऊपर है। मास्टर सू ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा सब समझ गए। इतना सब करने के पीछे एक ही रीजन हो सकता है। अगले ही पल उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करने को तैयार हूं। लिन बे पूरी तरह शॉक्ड रह गया। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। वो मन में घबरा गया। मैं तो बस जू फैमिली को अपने साइड लाना चाहता था। ये शादी तक कैसे पहुंच गया? सुमा भी शर्म से लाल हो गई। डैड ये क्या कह रहे हो? हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, वो मन में सोच रही थी। शादी बहुत जल्दी है, कम से कम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से शुरू तो करो। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, रुको, मैं इस शादी से अग्री नहीं करता। हॉल फिर से सन्नाटे में डूब गया। जू अंकल, मैंने सबसे पहले मियाओ जी को शादी के लिए प्रपोज किया था। जो आप कर रहे हैं क्या वो ठीक है? वो उंगली उठाकर बोला। लिन बी की आइस जेड मैरो बस उसका दावा है, लेकिन ब्लिड फ्लेम फ्लावर से कोल्ड बॉडी का इलाज साबित है। लिन बी शांत आवाज में आगे आया, तुम अपना प्रपोजल दो, मैं अपना गिफ्ट दूंगा। इसमें कोई टकराव नहीं। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि स्पिरिट मेडिसिन से मिस जू को शादी के लिए मजबूर करूं। मेरा मकसद सिर्फ उन्हें ठीक करना है। वो मन ही मन सिस्टम को छूता है। सिस्टम विंडो चमकती है। कंफर्म टेक आउट आइस जेड मैरो 10। लिन बी हाथ आगे बढ़ाता है। जब तक मैं मिस जू को ठीक कर सकता हूं, मैं जितनी आइस जेड मैरो लगे उतनी दूंगा, और बिल्कुल फ्री दूंगा। मियाओ जी नीली चमकती दवा देखकर चौंक जाती है। सिर झुकाकर धीरे बोलती है, ये बहुत कीमती है। लिन बी मन में सोचता है, इतना बड़ा एहसान। आखिर में शादी ही एक रास्ता लगेगा। गुस्से में दांत भींचकर लड़का बोलता है, तो जू अंकल का मतलब है आप मियाओ जी की सगाई लिन बी से करना चाहते हैं? जू अंकल गहरी आवाज में बोले, जब मेरी बेटी ने खुद लिन बी को चुना है, तो मैं एक पिता होकर उसकी इच्छा कैसे अनदेखी करूं? लड़का बेहद नाराज होकर मुड़ता है। मन में सोचता हुआ निकलता है, पहले कितना घमंडी था, अब कितना सीधा बन रहा है। मैं समझ गया जू परिवार की मंशा। वो पलटकर कहता है, मैंने तुम्हारा असली चेहरा पहले क्यों नहीं देखा? लिन भी हल्की हंसी के साथ आगे आता है, मुझे नहीं लगा था थोड़े स्पिरिट स्टोन्स और खजाने से तुम किसी को खरीद लोगे। अगर मियाओ जी तुम्हारा ब्लड फ्लेम फ्लावर ले लेती और जिंदगी भर दर्द में रहती और कभी कल्टिवेट ना कर पाती, क्या वही सही फैसला होता? मुझे तुम्हारी चालों से फर्क नहीं, लेकिन फेलो डाउस्ट जू को पॉलिटिकल मैरिज का मोहरा नहीं बनना चाहिए। लड़का गुस्से से चला जाता है, मन में कसम खाते हुए। लगता है लिन फैमिली को खत्म करना लंबा खेल होगा। लिन बी, तुमने मेरी औरत पर हाथ रखा, अब तुम मौत की राह पर हो। सिस्टम विंडो चमकती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, मिशन कंप्लीट। ये फैन से मरने का खतरा टला। 2000 डेस्टिनी पॉइंट्स मिले। लिन बी दूर जाते हुए उसे देखता है। मन में सोचता है, मसला सुलझा फिर भी। ये फैन की किलिंग इंटेंट और बढ़ गई लगती है। सिस्टम फिर चमकता है। न्यू मिशन, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी तुमसे बैर रखता है, उसका अगला बड़ा मौका छीन लो, वरना लिन और जू दोनों परिवार एक रात में मिटेंगे। लिन भी मन में मुस्कुराता है। अपॉर्चुनिटीज चुराना, अब मेरी बारी है पलटवार की। वो जू अंकल से कहता है, जू अंकल कुछ जरूरी बात करनी है, क्या अभी सही समय है? जू अंकल बोले, ठीक है। फिर नरमी से बोले, मैं राजी हूं, अब से मेरी बेटी का ध्यान रखना। लिन भी मन में सोचता है, ये मुझे दामाद क्यों बुला रहे? जू अंकल, आपने गलत समझा, मैं शादी नहीं, लिन और जू परिवार का अलायंस चाहता हूं। जू अंकल खांसते हैं, ओह अलायंस। लिन बी गंभीर होकर, मिस जू की बदनामी हुई, ये फैमिली पीछे से खेल रही है, क्या आप ये सब सहेंगे? मेरे हिसाब से पहले हमला करना चाहिए। लिन और जू साथ आए और ये फैमिली को खत्म करें। फिर हाथ बढ़ाकर कहता है, सफल हो या नहीं, मिस जू की कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का इलाज मैं करूंगा। जू अंकल सोच में, ये फैमिली 3 बड़े कुलों में सबसे मजबूत है, अगर दोनों पक्ष घायल हुए, कोई तीसरा फायदा उठा लेगा। लिन भी आत्मविश्वास से, किसने कहा मैं जान की लड़ाई करूंगा? मेरी लिन फैमिली को स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं, मैं ये फैमिली को पैसों से कुचल दूंगा।
सोचिए जू अंकल, लिन फैमिली आपके जवाब का इंतजार करेगी। लिन में जाने लगता है और कहता है ठीक है अंकल, आप बताइएगा आप क्या कहते हैं। और हाँ, आपको एक बात बता दूं कि इसके ये न्यू चैप्टर है, मैंने किसी और वेबसाइट से उठाया है, ये समझ सकते हैं क्योंकि इसमें डायलॉग थोड़े चेंज हैं। तो मैं यूज किया था, इसमें डायलॉग चेंज था तो अंकल हो गया मास्टर जो था। बाकी एक वेबसाइट से था, थोड़ी बहुत आवाज़ें चेंज होगी क्योंकि जहाँ मुझे पे वेबसाइट से मिलता है, जहाँ वॉइस अच्छी थी वहाँ कुछ ज़्यादा ही महंगा था, ऊपर से मैं पैसा दे भी देता तो इतनी अच्छी सी वॉइस ज़्यादा समय तक नहीं देता था मुझको। मतलब एडवांस में मतलब ज़्यादा ही पैसा देना पड़ रहा है उसके लिए, तो नहीं बनेगा उसको यूज़ करते हुए। तो ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मैं अब हो सके तो एआई वॉइस ही बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास खाली टाइम नहीं है, बैकग्राउंड में बहुत वॉइस आते हैं। और असलियत में मैं बता दूँ, मैं जहाँ नॉर्मल वीडियो बनाता था उससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे ये वीडियो बनाने में, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ब्रो। एक एक वर्ड को मुझे टाइप करना पड़ता है, चाहोगे तो मैं स्क्रीन टाइम दिखा दूंगा अगर कोई मांगता है तो। लिंक में जा रहा होता है तो जो मास्टर सियाव है वो कहने लगते हैं आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है।